चैप्टर है बैकअप स्पेसिफिकेशंस, आपने कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, इसमें चैनल्स आपने मल्टीपल कैसे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करने हैं, और परसिस्टेंट सेटिंग्स हैं वो हम देखेंगे कि वो जो रिकमेंडेड है कि जो आपको कर लेनी चाहिए। दो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं और एक आप मैनुअली कर सकते हैं आरमैन के कमांड लाइन से। दोनों से करके देखेंगे। मैन क्रिएटिंग अ बैकअप यूजिंग आरमैन यू कैन स्पेसिफाई टाइप में बता सकते हैं कि बैकअप किस टाइप का होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइप नहीं बताते तो बैकअप फुल होगा, ठीक है। फाइल्स टू बी बैकअप, आप पूरी डेटाबेस का कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा फाइल्स का कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल फाइल का कर सकते हैं, एसपी फाइल और आर्काइव रेगुलर फाइल्स का किया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से बताते हैं किस टाइप्स की फाइल्स का बैकअप करें। अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट डेटा फाइल्स का बैकअप लेगा, फुल बैकअप लेगा। बैकअप टाइप में आप बताते हैं इमेज कॉपी होगा या बैकअप सेट होगा, तो डिफॉल्ट में बैकअप सेट है। और प्रॉक्सी ऑप्शन में आप बताते हैं जी कि बैकअप डायरेक्टली टेप के ऊपर राइट होगा या डिस्क के ऊपर होगा। तो अभी तक हम जितना भी बैकअप्स लेते हैं वो डिस्क पे बैकअप्स। बैकअप्स आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपका बैकअप लिखा जा सकता है डिस्क के ऊपर किसी डायरेक्टरी में, या मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी के थ्रू डायरेक्टली टेप ड्राइव के ऊपर, और या फिर फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर। तो फ्लैश रिकवरी एरिया आपका या तो डिस्क पे हो सकता है या किसी उस पर ASM के डिस्क ग्रुप के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैश रिकवरी एरिया, दिस इज द डिस्क एरिया सेट असाइड फॉर बैकअप एंड रिकवरी एट फ्लैशबैक डेटाबेस पर्पसेस। Define the location and the size. Files are automatically named by using Oracle Managed Files। आप बैकअप डेटाबेस की कमांड देते हैं वो खुद से ही इसमें जब फाइल्स का बैकअप लेगा तो उनको नाम भी खुद दे देगा। फाइल्स आर ऑटोमेटिकली रिटेन्ड एंड डिलीटेड एज नेसेसरी। जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि फ्लैश रिकवरी एरिया आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम तक फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर फाइल्स रहती हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया की लिमिटेशंस भी हैं। साइज लिमिट भी कर सकते हैं आप, ये कितना साइज इसका मैक्सिमम हो सकता है। और उसके बाद उस टाइम के बाद पुरानी फाइल्स, रिटेंशन के बाद पुरानी फाइल्स वहाँ से ऑटोमेटिकली पर्ज कर दी जाएंगी। तो 3 जगहों पे बैकअप हो सकता है, फ्लैश रिकवरी एरिया या आपकी स्पेसिफाइड डिस्क लोकेशन या फिर मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी के थ्रू टेप ड्राइव के ऊपर। तो डिफॉल्ट में कहाँ पे जाएगा बैकअप? अगर आपका फ्लैश रिकवरी एरिया सेट हुआ है तो बैकअप डेटाबेस की कमांड देते हैं तो बैकअप कहाँ पे जाएगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट फ्लैश रिकवरी एरिया में जाएगा, उसको प्रेसिडेंस आता है। और फ्लैश रिकवरी एरिया नहीं है तो फिर ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में। और अगर आप अपनी मर्जी से लोकेशन दे देते हैं तो वो सब जो डिफॉल्ट हैं उनको ओवरराइड कर देगा। कुछ परसिस्टेंट सेटिंग्स है आरमैन की जो कि कॉन्फ़िगर कर लेनी चाहिए। कॉन्फ़िगर की कमांड के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक चैनल कर सकते हैं, बैकअप रिटेंशन पॉलिसी सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैकअप कॉपी सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट बैकअप टाइप सेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी ऑप्शन है जो सेट की जा सकती है। तो ये सारा काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं या फिर कमांड लाइन से। ये परसिस्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपने एक दफ़ा सेट करनी होती हैं, जैसे कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप है, और इसी तरीके से वगैरह क्या था इसका, तो अवेलेबिलिटी के प्रॉपर्टी पेज के बैकअप सेटिंग्स, ये वही सारी सेटिंग्स हैं जो आप कमांड लाइन पे आरमैन में कनेक्ट होके शो ऑन से देख सकते हैं, और उनको फिर कॉन्फ़िगर की कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सिंपली कमांड्स कॉपी करें, पेस्ट करें, उनमें अपने हिसाब से ऑप्शंस चेंज करें और उनको करना है। या यहाँ से किया जा सकता है या एंटरप्राइज मैनेजर में ग्राफिकली किया जा सकता है इसके थ्रू। जैसे आप डिस्क सेटिंग्स में सबसे पहले है पैरेललिज्म सेट हुआ है, बाय डिफॉल्ट पैरेललिज्म 1 होगा। मीन्स कि जब भी आप किसी भी टाइप का बैकअप लेंगे या रिकवरी इनिशिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक चैनल एलोकेट होगा। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। आरमैन के फ्रंट पे अगर मैं देखूँ तो इस वक्त पैरेललिज्म यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप डिस्क पैरेललिज्म 1 बैकअप टाइप टू बैकअप सेट। ऐसा बैकअप जो बैकअप सेट के थ्रू आप लेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट है उसमें पैरेललिज्म 1 सेट हुआ है। अच्छा, अब मैं अगर इसको जैसे चेंज करूँगा तो ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा, और ये कहाँ पे जाके सेटिंग सेव होंगी? कंट्रोल फाइल के अंदर। जिस डेटाबेस का आप ये सेटिंग्स कर रहे हैं उसकी कंट्रोल फाइल में जाके ये परसिस्टेंट सेटिंग जाके सेव हो जाएंगे। अब देखिए ठीक है।
पैरेललिज्म 3। अब ये इफेक्टिव होगा, जो हायर वैल्यू होगी ना वो इफेक्टिव होगी। आप इसको करना चाहें अगर रीस्टार्ट करेंगे ना तो दोनों में से एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू रहेगी आपके पास, दूसरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये पैरामीटर है, एक क्लीन करेगा वो चैनल एलोकेट जब भी आप बैकअप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ बैकअप डाटा फाइल 1, सिर्फ एक डाटा फाइल का बैकअप लेता हूँ, क्योंकि एक ही फाइल थी उसमें एक चैनल एलोकेट किया। अगर मैं पूरी डेटाबेस का बैकअप लेता या मल्टीपल फाइल्स का बैकअप लेता तो वो मल्टीपल चैनल एलोकेट कर लेंगे थे उसे। ओके, देन आपके पास है जी बैकअप लोकेशन। आप चाहते हैं कि फ्लैश रिकवरी एरिया में बैकअप ना हो, बैकअप किसी और जगह पे हो। एक तो तरीका है कि फॉर्मेट का कीवर्ड दे दें बैकअप की कमांड के अंदर ही, उस लोकेशन पे बैकअप लेगा। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप पाथ दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ जी /U01 में बैकअप का फोल्डर है, वहाँ पे जाके बैकअप हो जाए। ओके कर देते हैं इसको। मैं कहता हूँ जी शो ऑल, ये देखा सकते कन्फिगर चैनल डिवाइस टाइप डिस्क फॉर्मेट और पाथ दे दिया और आगे %U का मतलब है एक यूनिक नंबर जनरेट करके फाइल का यूनिक नाम जनरेट करके वो उस नाम से फाइल क्रिएट करेगा। तो जितनी सेटिंग्स आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं वही सारी सेटिंग्स कमांड लाइन के थ्रू की जा सकती है। देन कॉन्फ़िगर ऑटो बैकअप, जो कंट्रोल फाइल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, आप इसको ऑन कर लें। ऑफ का मतलब है कंट्रोल फाइल सिर्फ उस वक्त बैकअप होगी जब फुल डेटाबेस का बैकअप होगा। अगर आपकी कंट्रोल फाइल में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है या कोई डाटा फाइल बैकअप करते हैं या फिर आप कोई कंट्रोल फाइल या आर्काइव्स का बैकअप लेते हैं, आर्काइव्स या एसपी फाइल का बैकअप लेते हैं तो कंट्रोल फाइल ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं होगी। तो अगर आप इसको ऑन कर दें तो कंट्रोल फाइल में जब भी कोई स्ट्रक्चर चेंजेस होंगी, कोई टेबल स्पेस ऐड करेंगे, टेबल स्पेस रिमूव करेंगे, वो ऑटोमेटिकली भी बैकअप हो जाएगी। और किसी भी टाइप का आप बैकअप लेंगे तो कंट्रोल फाइल एंड में जरूर बैकअप हो जाएगी। और ऑटो बैकअप की लोकेशन भी बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटो बैकअप आपका जाएगा फ्लैश रिकवरी एरिया में, अगर फ्लैश रिकवरी एरिया कॉन्फ़िगर्ड है। और अगर आप किसी और लोकेशन पे ऑटो बैकअप चाहते हैं कि वो जाए तो फिर आप उसकी लोकेशन भी दे सकते हैं, फॉर्मेट का कीवर्ड देंगे। ठीक है, यूज द शो कमांड टू लिस्ट करंट सेटिंग्स शो कंट्रोल। कोई एक पर्टिकुलर देखने हो तो जैसे शो ऑल करेंगे सर आपको दिखाएगा शो कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप फॉर्मेट दिखाएंगे तो कंट्रोल फाइल के ऑटो बैकअप वाला आपको जो पैरामीटर है सिर्फ वो दिखाएगा। शो एक्सक्लूड करेंगे तो ऐसे बैकअप जो आपने एक्सक्लूड किए हुए या ऐसे सेटिंग्स जो आपने एक्सक्लूड किए हुए हैं वो सिर्फ आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शो एक्सक्लूड में आप ये बता सकते हैं कि जब बैकअप ले डेटाबेस का तो कौन कौन सी टेबल स्पेसिस का या डेटा फाइल्स का बैकअप ना ले, वो आपने एक्सक्लूड किया हुआ उनको बैकअप में से। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी टेबल स्पेस है, वो आप चाहते हैं कि उसका बैकअप ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, और आपसे कहा जाता है कि इसको बैकअप से एक्सक्लूड कर दें तो आप उस टेबल स्पेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, डेटा फाइल्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और अगर आपने कोई पर्टिकुलर पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू पे वापस लेके आना हो तो कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैरामीटर है उसके एंड पे क्लियर लिखते हैं, जैसे कॉन्फ़िगर मैक्स सेट साइज क्लियर, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट डिवाइस टाइप डिस्क है, आपने एसबीटी सेट कर दी थी, आप चाहते हैं वापस डिफॉल्ट पे चली जाए तो आप इसको क्लियर कर दें, वो वापस डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ले आएगा इसको। जैसे आप कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप एसबीटी पैरेललिज्म 3 मींस के जब भी बैकअप होगा टेप के ऊपर तो 3 चैनल एलोकेट होंगे। कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप डिस्क बैकअप टाइप टू कंप्रेस बैकअप सेट, अब जब भी डिस्क के ऊपर बैकअप होगा तो वो बैकअप फर्दर कंप्रेस करके होगा। ठीक है, आपने कंप्रेशन का एक एल्गोरिदम इसको बता दिया, डिफॉल्ट कोई एल्गोरिदम यूज कर होगा। कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप डिस्क बैकअप टाइप टू कॉपी, आपने ये किया है कि आपने डिवाइस टाइप डिस्क के लिए जो डिफॉल्ट बैकअप टाइप है वो इमेज कॉपी सेट कर लिया, जबकि बाय डिफॉल्ट जो बैकअप टाइप होती है वो बैकअप सेट होती है। क्लियर है, करके देखें जरा। ये सारी सेटिंग्स शो ऑल के थ्रू शो करें और कुछ सेटिंग्स ये जैसे ये बता रहे हैं उस तरीके से कॉन्फ़िगर करें।
तो नेक्स्ट चैप्टर किया है सर, ये होस्ट अपडेट करने के बाद उसको रीलोड करना है जी 5:30। तो अगर आप कॉन्फ़िगर की कमांड के थ्रू चैनल एलोकेट कर लेंगे तो जब भी बैकअप लेंगे उतने नंबर ऑफ चैनल्स एलोकेट करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक चैनल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप रन का ब्लॉक लिखें और अपनी मर्जी से चैनल एलोकेट करें तो ये डिफॉल्ट जो आपने सेटिंग्स की हैं उनको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। और फिर आपने रन के ब्लॉक के अंदर जितने चैनल एलोकेट किए वो उतने चैनल एलोकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डिफॉल्ट में किया हुआ जी के कॉन्फ़िगर की कमांड के थ्रू किया हुआ कि 3 चैनल एलोकेट करें, लेकिन आप रन के ब्लॉक में उसको एलोकेट चैनल और एक चैनल से एलोकेट करते हैं तो वो एक ही चैनल एलोकेट करेगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। तो जब आप चैनल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट आपने की हुई है वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा। जैसे मेरे केस में डिफॉल्ट क्या हुई है, 3 चैनल मैंने डिफॉल्ट में किए हुए। और अगर मैं रन के ब्लॉक में लिखूं और एक चैनल एलोकेट करूं तो वो सिर्फ एक चैनल एलोकेट करेगा। बैकअप ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑन करें या एंटरप्राइज मैनेजर से कर लें तो द बैकअप कमांड स्किप बैकिंग अप फाइल्स व्हेन द आइडेंटिकल फाइल्स हैव ऑलरेडी बीन बैकड अप। तो बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑन करेंगे तो क्या होगा कि अगर ऑलरेडी फाइल्स का बैकअप है, लेट्स से आपकी रिटेंशन सेट हुई है नंबर ऑफ बैकअप 4 और हर बैकअप के हर फाइल के 4 बैकअप्स पड़े हुए हैं तो फिर वो उनका बैकअप नहीं लेगा दोबारा। और आपने लेट्स से एक रीड ओनली टेबल स्पेस है उसका बैकअप लिया, एक दफा पूरी डेटाबेस बैकअप ली, नेक्स्ट टाइम दोबारा से पूरी डेटाबेस का बैकअप लेंगे तो रीड ओनली टेबल स्पेस का दोबारा बैकअप नहीं लेगा, क्योंकि रीड ओनली टेबल स्पेस एक दफा बैकअप करना सफिशिएंट है। उसके बाद आप उसको दोबारा नॉर्मल बैकअप में उस वक्त लेके आए जब उसको रीड राइट कन्वर्ट करें, क्योंकि रीड ओनली टेबल स्पेसिस में कोई चेंजेस नहीं होती, उस पर चेक नंबर अपडेट नहीं होता, तो आपने एक दफा बैकअप ले लिया वो सफिशिएंट है। इट इज यूज्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। बैकअप ऑप्टिमाइजेशन आपने इनेबल की हुई है और बैकअप डेटाबेस या बैकअप आर्काइव लॉग विद ऑल और लाइक ऑप्शन के थ्रू या बैकअप सेट के थ्रू आप बैकअप करते हैं और ओनली 1 टाइप ऑफ चैनल इज एलोकेटेड। आपने सारे के सारे चैनल या तो डिस्क पे एलोकेट किए हो या टेप के ऊपर एलोकेट किए हुए। इट कैन बी ओवर रिडन विद द फोर्स ऑप्शन, और फोर्सफुली बैकअप ले सकते हैं किसी चीज का, अगर वो उसको स्किप करेगा तो। इट इज ऑलवेज यूज फॉर रिकवरी एरिया, डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट एंड रिकवरी फाइल्स बैकअप ऑप्शन। तो अगर आपने ये ऑप्शन नहीं भी सेट किया हुआ तो फ्लैश रिकवरी एरिया का बैकअप भी आप ले सकते हैं आरएन के थ्रू। आप करते हैं जी बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया, तो फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी होती हैं उनका वो बैकअप लेके किसी टेप के ऊपर राइट कर देता है वो, अगर आपके पास टेप कॉन्फ़िगर्ड है तो उस केस में वो देखेगा ऑलरेडी जो फाइल्स बैकअप हो चुकी हुई हैं फ्लैश रिकवरी एरिया में से, उनका दोबारा से बैकअप नहीं लेगा। तो बैकअप ऑप्टिमाइजेशन आप यूजली ऑन कर लेते हैं हम कि एक तो बैकअप का टाइम बच जाए कि वो अननेसेसरी जो फाइल्स हैं उनका बार बार बैकअप ना ले, और दूसरा स्पेस कंजम्पशन आपकी कम से कम हो, क्योंकि बैकअप में वो मल्टीपल फाइल्स का बार बार बैकअप नहीं लेगा तो आपकी जो बैकअप की स्पेस जो रिक्वायर्ड है आपको वो कम उसका साइज कम होगा। दैट्स इट।